हिमाचल प्रदेश की सियासत और नगर निकाय चुनावों से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर देश की सबसे बड़ी अदालत से आ रही है। हिमाचल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिली है। अब नगर निगम और नगर निकाय के मेयर, डिप्टी मेयर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में माननीय विधायक भी वोट डाल सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसने विधायकों के हाथ बांध दिए थे। अंतरिम रोक लगाई गई थी हाई कोर्ट की तरफ से, उसको लेकर क्या डिसीजन आया है? सुप्रीम कोर्ट से राहत की खबर? देखिए, ना राहत की खबर है ना ऐसी कोई बात है। ये कानून के सही व्याख्या की बात थी जो हम हाई कोर्ट में 2 घंटे तक आर्ग्यू करके जिस बात को हम कह रहे थे, वही बात आज सुप्रीम कोर्ट ने पुनः कही है कि म्यूनिसिपैलिटीज़ के चुनाव के लिए एमएलएस को वोटिंग राइट विधानसभा ने दिया है। म्यूनिसिपल एक्ट 1994 के सेक्शन 10 सबसेक्शन 3 के तहत। उसमें विधानसभा ने जब कानून में संशोधन किया तो ये कहा गया कि जो भी एमएलएस हैं वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे और वो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स विद वोटिंग राइट होंगे। विधानसभा ने जानबूझकर ये शब्द नहीं लिखा कि उस किस मीटिंग में होंगे किस में नहीं होंगे। तो जब विद वोटिंग राइट लिखा तो हमारा ये सबमिशन थी हाई कोर्ट में कि वोटिंग राइट हर प्रकार की म्यूनिसिपैलिटी की प्रोसीडिंग्स के लिए वो वोटिंग राइट उपलब्ध है। माननीय उच्च न्यायालय ने हमारी उस बात को नहीं माना और ना तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 3 को स्टे किया गया, परंतु सेक्शन के अलावा रूल की व्याख्या करते हुए उन्होंने इलेक्टेड मेंबर्स के वर्ड पर ज़्यादा स्ट्रेस देते हुए कहा कि जब इलेक्टेड मेंबर लिखा है तो इलेक्टेड मेंबर ही सिर्फ नगर पंचायतों, म्यूनिसिपैलिटीज़, म्यूनिसिपल काउंसिल के इलेक्शन में वोट देने का अधिकार रखता है। आज जब हमने उस उच्चतम न्यायालय में यही दलील दी कि जो एमएलएस हैं वो लार्जर कॉन्स्टिट्यूंसी के इलेक्टेड मेंबर है, यही बात हमने हाई कोर्ट से भी कही थी कि वो भी इलेक्टेड मेंबर है और वो लार्जर कॉन्स्टिट्यूंसी के इलेक्टेड मेंबर है। हमने उच्च न्यायालय में ये भी कहा था कि भारत के संविधान की धारा 243 आर के मद्देनज़र सिर्फ नॉमिनेटेड मेंबर्स को वोटिंग राइट नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहली बात, जब आप अंतरिम आदेश पारित कर रहे हो तो आप मेन रिट को डिसाइड नहीं कर सकते हो। आपने अंतरिम आदेश में ही मेन रिट को डिसीजन दे दिया, वो एक गलत है। दूसरा, उच्चतम न्यायालय ने जब हमारे सबमिशंस हो रही थी तो उस दौरान ये कहा कि जब सेक्शन 10(3) बिल्कुल स्पष्ट है कि एमएलएस को वोटिंग राइट है और वो लार्जर कॉन्स्टिट्यूंसी के इलेक्टेड प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि हैं, तो उनका वोटिंग राइट इंटैक्ट रहेगा उपाध्यक्ष और अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए भी। तो इसी बात के मद्देनज़र उच्चतम न्यायालय ने आज हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेश को रोक दिया, उस पर स्टे लगा दिया। और अब स्टे लगने का अर्थ ये है कि जो आज चुनाव होने हैं या कल चुनाव होने हैं, जो भविष्य में भी निकट चुनाव होने हैं अध्यक्ष उपाध्यक्ष के, म्यूनिसिपैलिटीज़ में एमएलएस वोट दे सकेंगे। और जहां चुनाव हो चुके हैं अनूप जी और एमसी बन चुकी है, वहां की क्या स्थिति होगी? देखिए, जहां चुनाव हो चुके हैं, जहां एमसी बन चुकी है, वहां जो प्रतिनिधि चुनाव इस वजह से हार गया कि एमएलए का वोट आने से उसके चुनाव को प्रभावित हो सकता था, मेरा ये मानना है, अभी इस मामले में भी एक मामला लंबित है चंबा का, लेकिन मेरा ये स्पष्ट मानना, हमारा ये सबमिशन रहेगी कोर्ट में कि अगर चुनाव हो चुके हैं तो जो व्यक्ति उस चुनाव से एग्रीव्ड है उस व्यक्ति को इलेक्शन पिटीशन ही करनी पड़ेगी। और अब मीनाक्षी नटराजन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि राज्यसभा में अगर आपका नामांकन रद्द हो चुका है तो आपके पास चुनाव याचिका के दौरान के तहत ही आप अब सिर्फ उस आदेश को चुनौती दे सकते हैं। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरवीन नहीं कर सकता है।